नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री ऑफ राजगढ़ सीरीज के तीसरे भाग में। मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आज की ये वीडियो आधारित एक ऐसे राजा के ऊपर जिन्होंने मात्र 44 लोगों की सेना के साथ 19वीं सदी की सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर ली। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ रियासत के राजा कुंवर चैन सिंह जी की। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते और समझते हैं तो मेरा दावा है कि आप खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस वीडियो में मैं सीहोर विद्रोह को कवर करने वाला हूं, जो कि लाभकारी है एमपीपीएससी के लिए। और वैसे भी ऐसे वीर योद्धा के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। साल 1818 तक ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया में अपना रूल कायम कर लिए थे। यहाँ पर मराठा भी हार चुके थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ मराठा की हार के साथ आखिरी बड़ा मोर्चा भी नाकामयाब साबित हुआ। पूरे देश में अंग्रेज़ों से जीतने वाला कोई जिंदा नहीं रहा। एक एक करके देशी रियासतें अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करती चली गईं। इसी साल यानी 1818 में भोपाल के नवाब नज़र मोहम्मद खान ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उस वक्त भोपाल रियासत का मतलब था सीहोर रियासत, और सीहोर रियासत आता था राजगढ़ रियासत के जस्ट पास में। तो मध्य भारत का ये टुकड़ा अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण था, कारण यहाँ उगाई जाती थी अफीम, और इस अफीम के दम पर ब्रिटेन चाइना से व्यापार करता था। तो कुल मिलाकर राजगढ़ जिले में जो अफीम उगाया जाता था वो चाइना तक जाता था। सीहोर रियासत के बाद अगला नंबर था नरसिंहगढ़ रियासत का। आज से ठीक 199 साल पहले, साल 1824। इस वक्त नरसिंहगढ़ रियासत की गद्दी पर बैठे थे 24 वर्षीय राजा चैन सिंह। कुंवर राजा चैन सिंह परमार। देखिए, जब भोपाल अंग्रेज़ों के अधीन आया था तब उन्होंने वहां पर एक एजेंट को छोड़ा था। उस एजेंट का नाम था मैडॉक। मैडॉक ने राजा चैन सिंह को बोला कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, लेकिन चैन सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने साफ बोल दिया कि हम भोपाल के नवाब की तरह आपकी गुलामी नहीं करेंगे। चैन सिंह के दरबार में दो व्यक्ति थे, एक का नाम था रूपराम बोहरा और एक का नाम था आनंद बख्शी। ये दोनों व्यक्ति गद्दार होते हैं और मैडॉक से जाकर के हाथ मिला लेते हैं। ये लोग चैन सिंह की जासूसी करके मैडॉक तक हर खबरों को पहुंचाया करते थे। जल्दी ही कुंवर चैन सिंह को इन दोनों की गद्दारी का पता चल जाता है, लेकिन जब तक इन दोनों ने चैन सिंह से जुड़ी हर छोटी से छोटी बातें, जैसे कि उनकी व्यापारिक स्थिति कैसी है, उनके संबंध किन राजाओं से हैं, उनकी सेना कितनी है, मतलब चैन सिंह से जुड़ी हर छोटी से छोटी बातें और सारे रहस्य उन्होंने मैडॉक तक पहुंचा दिए थे। जल्दी ही राजा चैन सिंह ने इन दोनों के गले कटवा दिए। इस बात की खबर जब मैडॉक तक पहुंची तब उसने चैन सिंह को मिलने के लिए बुलवाया और ऐसा बोला गया कि यदि वो नहीं मिलेंगे तो उनके ऊपर हत्या का मामला चलाया जाएगा। इनकी मुलाकात नरसिंहगढ़ और भोपाल के बीच पड़ने वाले एक शहर बैरसिया में हुई। इनकी मुलाकात जब बैरसिया में होती है तब उनके आगे मैडॉक्स के द्वारा 3 शर्तें रखी जाती हैं। पहली शर्त, राजा चैन सिंह को नरसिंहगढ़ छोड़ना होगा। दूसरी शर्त, नरसिंहगढ़ रियासत को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तीसरी शर्त, रियासत की पूरी अफीम अब अंग्रेजों के कंट्रोल में होगी। राजा चैन सिंह ने इन तीनों शर्तों को नहीं माना और वहां से निकल गए। उनको सीहोर में मैडॉक के द्वारा घेर लिया गया। उनके पास सेना इकट्ठा करने का भी समय नहीं था। ये 43 या 44 लोग ही थे। राजा चैन सिंह और उनकी सेना को ये पक्का पता था कि वो जिंदा नहीं बचने वाले, लेकिन जब इरादा पक्का हो कि अपनी मातृभूमि के लिए विदेशियों से लड़ जाना है लेकिन झुकना नहीं है, तब इतना नहीं सोचा जाता, सिर्फ संघर्ष किया जाता है। लोटिया नदी के किनारे दशहरा बाग, इस जगह पर भीषण लड़ाई शुरू होती है। मैडॉक के पास आधुनिक हथियार और हजारों की सेना थी। जाहिर सी बात है कि चंद घंटों में ही ये युद्ध समाप्त हो गया और मैडॉक्स की सेना ने चैन सिंह तथा उनकी पूरी सेना को खत्म कर दिया। 24 जुलाई साल 1824 ये महान बहादुर योद्धा लड़ते लड़ते अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। अब यहाँ पे एक कोइंसिडेंस देखिए आप, चैन सिंह जब मरे तब वो 24 साल के थे
और साल भी चल रहा था 1824 का, और उस दिन तारीख भी थी 24 जुलाई। अच्छा, 24 जुलाई का ये दिन नरसिंहगढ़ साइड कौमी एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी सेना में ज़्यादातर लोग मुसलमान थे, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कौमी एकता दिवस। खैर, सच्चे भारतीयों की तो यही पहचान है, अपनी मातृभूमि को किसी और के हाथों नहीं सौंपेंगे, चाहे उसके लिए जान दे देंगे। तो ऐसी महान शख्सियत थे राजा चैन सिंह। ये विद्रोह 1857 की क्रांति के ठीक 33 साल पहले हुआ था, और रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह के बारे में सुना भी था। और 1857 की लड़ाई के समय रानी ने राजा चैन सिंह के वंशजों से मदद भी मांगी थी, लेकिन नरसिंहगढ़ से मदद पहुंचती इससे पहले वो खुद भी 1858 के समय ग्वालियर में शहीद हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई के करीबी तात्या टोपे की मदद जरूर नरसिंहगढ़ के राजा ने करी। कई सालों तक वो नरसिंहगढ़ के इन किलों में छुपे रहे, लेकिन जल्दी ही उनको पकड़ के फांसी दे दी गई। तो ये थी मेरी राजगढ़ के इतिहास पे तीसरी वीडियो। यदि आपने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें जाके ज़रूर देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।